बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा अपने 5 शिष्यों के साथ पैदल यात्रा कर रहे थे। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद महात्मा अपने शिष्यों सहित थकान मिटाने के लिए एक पेड़ की छांव तले बैठ गए। उनमें से एक शिष्य ने बड़ी ही जिज्ञासावश महात्मा जी से पूछा, गुरुजी, क्या ज्ञान को बल और हिंसा पूर्वक भी प्राप्त किया जा सकता है? महात्मा जी उत्तर देते हुए बोले, ज्ञान को कभी भी बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर चाहे वो ज्ञान हम प्रकृति से प्राप्त कर रहे हो या मनुष्य से। कोई गुरु अपने शिष्य को ज्ञान या कोई भी अनमोल विद्या देने के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक गुरु उस शिष्य की विनम्रता, शिष्टाचार, बोलबानी और चरित्र से संतुष्ट नहीं हो जाता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य में प्रेम, समर्पण की भावना, जिज्ञासा और इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक है। चलो मैं आपको इससे संबंधित एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक बार राजा के एक छोटे से मंत्री ने एक गरीब कुम्हार को सोने जैसे बर्तन में खाना खाते देखा तो वह सोचने लगा कि इस निर्धन दरिद्र के पास ये स्वर्ण की भांति चमकता हुआ बर्तन कैसे आया। चलो पता लगाते हैं कि ये बर्तन क्या वाकई सोना का है या कुछ और है। पता लगाने के लिए मंत्री कुम्हार के पास गया और उससे वह बर्तन छीन लिया और हाथ में पकड़कर बर्तन को जब ध्यान से देखा तो वह सचमुच में सोने का ही बर्तन था। मंत्री को समझ नहीं आ रहा था कि यह सोने का बर्तन आखिर इस दरिद्र के पास कैसे आया। मंत्री उस गरीब कुम्हार पर क्रोधित लहजे में बोला, यह सोने का बर्तन तेरे पास कैसे? बता, कहाँ से चोरी किया तूने? ये बर्तन तो राजमहल का जान पड़ता है। बता, कैसे चुराया तूने राजा का ये बर्तन? चलो राजा साहब के पास। बेचारा कुम्हार हाथ जोड़े अपनी सफाई दे रहा था, लेकिन उस मंत्री ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घसीटकर राज दरबार ले गया। वहाँ मंत्री ने सारी बात राजा को बताई। तब राजा के पूछने पर कुम्हार ने बताया कि मैं पीतल के बर्तन को सोने में बदलने की विद्या जानता हूँ। यह सुनते ही राजा सहित वहाँ मौजूद सभी के कान खड़े हो गए। फिर राजा ने पूछा, यह विद्या तुम्हारे पास कैसे आई? किसने सिखाई तुम्हें यह विद्या? कुम्हार बोला, राजा साहब, यह विद्या मुझे उस तेजस्वी संत ने सिखाई जो अभी कुछ दिन पहले हमारे राज्य में आए थे। यह सुन राजा तुरंत बोला, यदि ऐसा है तो तुम्हें मुझे यह विद्या सिखानी होगी और अब से तुम इस राजमहल से बाहर नहीं जा सकते, किसी से भी मिल नहीं सकते जब तक मैं तुमसे यह विद्या सीख नहीं लेता। तुम आज से इसी राज दरबार में रहकर मेरे लिए पीतल को सोने में बदल कर दोगे। कुम्हार बोला, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि यह विद्या क्या है और कैसे सिखाई जाती है। मैंने तो बस उस महात्मा की मन लगाकर सेवा की थी, तो उन्होंने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर स्वयं ही उन्होंने मुझे यह विद्या सिखाई। उन्होंने मुझे अपनी आँख और मुट्ठी को बंद करने के लिए बोला। फिर वह बस मेरे पास आए और मेरे कानों में कुछ मंत्र बोले। उसके बाद उन्होंने मुझे मुट्ठी खोलने को कहा। मुट्ठी खुलते ही उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथों पर रखा। फिर उन्होंने बोला कि अब तुम आँख खोलो। अब से तुम किसी भी पीतल की धातु को सोने में बदल सकते हो। बस तुम दिल से जब भी अपना बायां हाथ किसी पीतल की धातु पर रखोगे तो वो सोने में बदल जाएगी। और कहा, ध्यान रहे, जैसे इस विद्या का दुरुपयोग होगा ये विद्या नष्ट हो जाएगी। राजा ये सुन परेशान हो गया। उसने सोचा, यह कुम्हार तो अब मेरे किसी काम का नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी उस सन्यासी का पता लगाना होगा। फिर राजा ने अपने सभी सैनिकों को उस सन्यासी को खोजकर अपने दरबार में उपस्थित करने का हुक्म दिया। 24 घंटे में सन्यासी को खोजकर राजा के दरबार में उपस्थित किया गया। फिर राजा ने सन्यासी को बोला कि तुम्हें मुझे इस कुम्हार की तरह पीतल की धातु को सोने में बदलने की विद्या सिखानी होगी। सन्यासी ने विद्या सिखाने से तुरंत मना कर दिया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और बोला, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं।
इतने में मंत्री चुपके से बोला, राजा जी शांत हो जाए, गुस्से को काबू में रखें, आवेश में आकर ऐसा अनर्थ मत करना, वरना आप इस विद्या से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि यह विद्या सिर्फ यह सन्यासी ही जानता है। फिर राजा ने कहा, मैं तुम्हें 30 दिन का समय देता हूँ, तब तक के लिए तुम इसी राज्य में रहोगे, मैं तुम्हें राज्य से बाहर नहीं जाने दूंगा। राजा रात को जब सोने गया तो उसने सोचा कि यह सन्यासी बहुत निडर है, इसे मौत का खौफ नहीं, बलपूर्वक मैं ये विद्या कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। फिर राजा भेष बदलकर सन्यासी के पास गया और मन लगाकर पूरी भावना से, प्रेम से सन्यासी की सेवा की। सन्यासी राजा की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। फिर सन्यासी ने बोला, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? राजा ने बोला, मैं धातु को सोने में बदलने की विद्या सीखना चाहता हूँ। सन्यासी बोला, क्या करोगे यह विद्या सीखकर? राजा बोला, प्रजा की भलाई करूँगा, अपनी प्रजा को सुख, शांति व समृद्धि प्रदान करने का प्रयास करूँगा। तब जाकर सन्यासी ने राजा को यह विद्या दे दी और साथ में कहा कि तुम जैसे ही इस विद्या का दुरुपयोग करोगे, यह विद्या नष्ट हो जाएगी। यह कहानी सुनकर महात्मा जी के शिष्य समझ गए कि विद्या को बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विद्या प्राप्त करने के लिए खुद को गुरु के सामने दिल से समर्पित करना पड़ता है और मन साफ रखना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।